नमस्कार दोस्तों। पैसा, मनी, धन कौन नहीं कमाना चाहता? सब कमाना चाहते हैं। कोई ज़्यादा कमा लेता है, कोई कम कमा लेता है, मगर पैसा कैसे कमाया जाता है ये वही आदमी जानता है जो पैसा कमाना जानता है। जो पैसा कमाना नहीं जानता उसको ये पता नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा कमाने के लिए या आपको करोड़पति बनने के लिए या लखपति बनने के लिए या हजारपति बनने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ता है। 1 रुपये से शुरू करना पड़ता है। 1 रुपये से 100 होना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। एक बार एक सेठ जी के एक नवयुवक, एक ही लड़का, कमाता धमाता कुछ नहीं, सुबह मुनीम जी के पास आए, 500 रुपये दो। मुनीम जी 500 रुपये दे देवे। वो दिन भर दोस्तों में जाके तफरी करके आ जाए, शाम को घर आ जाए और घर आकर के खाना खा के सो जाए। सेठ जी ने सोचा धीरे धीरे बच्चा है समझ जाएगा, मगर बच्चा तो जवान हो गया। उम्र तो उम्र होती है। बच्चा जब 21 से 25 साल का हो गया तो सेठ जी ने सोचा शादी करनी जरूरी है। सेठ जी ने जैसे कि तैसे अपने रिलेशन में कहीं शादी कर दी और बहू रानी घर पे आ गई। शादी के बाद खाना परोसते समय बहू रानी ने कहा अपनी सासू जी से कि माता जी आप हमेशा खाना परोसती हैं, आज मुझे ये सौभाग्य मिल जाए तो मैं अपने पतिदेव को उनकी थाली में परोस देती हूँ। सासू माँ ने कहा बड़ा बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, आप परोसो ना, कौन मना करता है। तो बहू रानी अपने पतिदेव की थाली ले जा करके जो ही वो पाटा चौकी लगाने का या गिद्दी चौकी लगाने का सिस्टम था वहाँ उनके यहाँ, तो गिद्दी चौकी लगाई, पानी का गिलास लोटा रखा और फिर पतिदेव को हाथ जोड़ के कहा आइए पतिदेव भोजन कीजिए। और पतिदेव वहाँ पधारे भोजन की थाली पे, तो उन्होंने जो ही ले जाके थाली रखी तो कहा लीजिए बासी भोजन कीजिए। दोस्तों, पतिदेव को समझ में नहीं आया कि रोटी के हाथ लगाया रोटी गरम, सब्जी की कटोरी का हाथ लगाया सब्जी की कटोरी गरम, दाल की कटोरी का हाथ लगाया दाल की कटोरी गरम, मगर अब बासी भोजन कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने उनकी तरफ देखा कि बासी भोजन कैसे है, बोले धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपके। जैसे तैसे भोजन किया, दोस्तों में फिर तफरी करने निकल गए। शाम को दोस्तों में गप्पे मार रहे थे, उसी समय ये प्रसंग भी उनको याद आया कि दोस्तों से पूछ लेते हैं बासी भोजन कैसे हुआ। दोस्तों को पूछा तो दोस्तों ने कहा हमारे तो समझ में नहीं आया, बेवकूफ़ होगी। उसने कहा नहीं, मेरी पत्नी बेवकूफ़ नहीं है, सुलक्षणा है, अच्छे संस्कार हैं, तमीज़ से बात करती है, बहुत ही शानदार तरीके से मेरे साथ रहती है, मैं कैसे कह दूं बेवकूफ़ है। ऐसे करते करते 2-3 दिन और निकल गए और रोज का एक क्रम हो गया, बासी भोजन खाइए। एक दिन वो लड़का किसी बुजुर्ग आदमी के पास में गया। उसने पूछा ताऊ जी चाचा जी जो भी रिलेशन था उनको पूछा कि आप समझदार आदमी हैं, मुझे बताइए मेरी पत्नी मुझे रोज खाना परोसते समय ये कहती है कि बासी भोजन कीजिए। ताऊ जी ने कहा बेटे कमाते धमाते हो कि नहीं? बोले ताऊ जी कमाता तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो शुरू से ही आदत है, 500 रुपये सुबह लेता हूँ पापा जी से और दिन भर खर्चा करके आ जाता हूँ और शाम को फिर घर आके सो जाता हूँ। तो बोले इसीलिए कहती है, तो क्या करना चाहिए? बोले करना ये चाहिए कि कल सुबह तुम नहा धो के 6 बजे तैयार हो जाओ और 6:30 बजे 7 बजे अपने पापा जी से कहो पापा जी आप आराम से 8 बजे दुकान आना, मैं चलता हूँ, चाबी मुझे दीजिए दुकान की, मैं दुकान में साफ सफाई कर लेता हूँ, गिद्दी वगैरह साफ सफाई करना है, अपने पितरों को वो जो बुजुर्ग हैं उनके अगरबत्ती वगैरह करनी है वो सब मैं कर लेता हूँ, पानी की झाड़ी में भर के रख लेता हूँ, ऐसे छोटे मोटे सारे काम कर लेता हूँ, तब तक आप आ जाना। और यही हुआ। दूसरे दिन वो सुबह जल्दी दुकान चला गया और दिन भर दुकान में मेहनत की और शाम को जब घर आया तो वही बहू
थाली परोसने आ गई। और जब थाली परोसी तो उन्होंने कहा, जी लीजिए पतिदेव, ताजा भोजन कीजिए। दोस्तों, ये ताजा भोजन वही था। दिन भर दुकान में मेहनत की, खटनी की, और तब जाके जो अन्न खाया उसको ताजा भोजन बोलते हैं। यदि आप भी इसी तरह अपने पापा जी की कमाई पे पल रहे हैं अभी तक, तो इस बात को ध्यान दीजिए, ताजा भोजन करना बहुत जरूरी है। और ये ताजा भोजन आप कब करोगे? जब आप में भी इसी तरह की बीतेगी तब। नहीं, मैं चाहता हूं आप समय रहते सुधर जाइए। यदि आप वक्त रहते नहीं सुधरते हैं तो परेशानियां मुंह बाए खड़ी रहती हैं। जीवन बहुत दुधारी तलवार है, ये दोनों तरफ से चलती है। यदि आप समय पर नहीं करेंगे काम तो परेशानियां आपके साथ सदैव रहेंगी। इसलिए नवयुवक हो गए हैं आप, कमाने की उम्र हो गई है, पिताजी बुजुर्ग हो रहे होंगे, नौकरी अभी तक नहीं लगी है। यदि नौकरी की ट्राई कर रहे हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको उम्मीद है कि मैं निश्चित रूप से नौकरी लग जाऊंगा, तो जरूर ट्राई कीजिए। मैं शिक्षा का पक्षधर हूं, मगर उतनी ही शिक्षा का पक्षधर हूं जितनी आप में एबिलिटी है। यदि आप में उस सर्विस के लायक आप नहीं समझते अपने आप को, तो बिजनेस में आ जाइए। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, और बिजनेस करके पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। नमस्कार।